इस वीडियो में दी गई सब जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और वही जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त स्वितिका शर्मा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसका जवाब तलाशने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन वो रहस्य आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 1, जैक द रिपर। साल 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइटचैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का मर्डर होता है। कातिल ने सभी 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन सभी 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक गुमनाम खत सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने ये लिखा था, मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उसने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद ये सामने आता है कि ये लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रिपर ये नाम व्हाइटचैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था। लोग कातिल को जैक द रिपर के नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चल पाता कि वो 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 2, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े में एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है ये तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है ईसा मसीह को शूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था, और इस कपड़े पर जो ये एक आदमी की छवि बनी हुई है ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान हैं। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का ये कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता है ये कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं, और ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहाँ से आया था और इस पर दिखाई देने वाला ये इंसान कौन है। नंबर 3, रेनेसांस यूएफओ। क्या आप कल्पना करते हैं कि 15वीं सदी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था, और ये एलियन वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं, यहाँ तक कि उस समय के कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स में इसे कैप्चर भी किया था। उनमें से एक इटली के चित्रकार डोमिनिको घिरालंदियो हैं। 15वीं सदी में एक पेंटिंग बनाई थी, मैडोना विद सेंट जियोनिनो। पेंटिंग में बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है जो कि अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा हुआ है, और वो आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़ कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये थ्योरी बहुत ही बकवास है। वो कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है, इस रहस्यमय वस्तु को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 4, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहेते राष्ट्रपतियों में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें सार्वजनिक रूप से असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वे ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है।
लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वे ओसवाल्ड असली किलर नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट केनेडी को गोली मारी गई थी वो उनकी कार से बहुत दूर थे। लोग मानते हैं प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया होगा। अब जो मिस्ट्री मैं बताने वाली हूँ वो एक महिला से जुड़ी हुई है। जब प्रेसिडेंट केनेडी को गोली मारी गई तब उनकी कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी जिसने पूरा घटना को रिकॉर्ड भी किया था। जब FBI प्रेसिडेंट के हत्यारे की तस्वीर देख रही थी तब उसमें एक महिला नजर आती है जिसने एक हैट स्कार्फ पहना हुआ है जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। FBI देखती है शायद उस औरत के हाथ में एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीरें ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। फिर FBI उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी है सामने आए और जो तस्वीरें वो अपने कैमरे से उसने ली है वो उन्हें दे दे ताकि उन्हें केस में थोड़ी मदद मिल सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती है। वो कौन थी कोई नहीं जानता। FBI को जिस बात ने हैरान किया वो ये है कि हमले के दौरान उस महिला का व्यवहार बहुत अजीब था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी और वो इधर उधर भाग रहे हैं और ये महिला बिना किसी फिक्र के फोटो लेने में व्यस्त है। अब ये तो आज तक पता नहीं चला वो महिला कौन थी, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आई थी। एक थ्योरी ये कहती है कि यह औरत असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का नाम पड़ा बबूश्का लेडी, क्योंकि इसने अपने सिर पर जो टोपी दुपट्टा पहना था उस आमतौर पर रूसी ग्रैंड मदर्स पहनती हैं और रूसी भाषा में दादी को बबूश्का कहा जाता है। नंबर 5, एमिलिया इयरहार्ट। अमेलिया इयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्रा के बारे में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा की योजना बनाती हैं और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को वो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं चलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना समय बीत गया जाने के बाद भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत लोगों द्वारा बहुत से अनुमान लगाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता अमेलिया और उनके जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 6, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत के प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत विकसित सभ्यता थी। 1920 के दशक में सभ्यता के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई थी। माना जाता है कि यह सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। ये सभ्यता लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पक्की हुई ईंटों के मकान में रहते थे। शहर में बड़े भवन और ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बने हुए थे और लोगों के नहाने के लिए बड़े बड़े हमाम बने हुए थे। अब एक सवाल जिसने हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है वो ये कि कैसे इस विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी एक ऐतिहासिक पहेली बना हुआ है। बहुत सारी थियरीज दी जाती हैं।
कुछ कहते हैं वायुमंडलीय परिवर्तन या बाढ़ ने सभ्यता को खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि कोई महामारी फैली थी। कुछ मानते हैं कि यहाँ आर्यों ने हमला किया था। नंबर 7, रोंगो स्क्रिप्ट। रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में पता चल सकता है और इतिहास के कई रहस्य से पर्दा उठ सकता है। रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सदी के आखिर में खोजा गया था। इस भाषा में 120 सिंबल हैं। प्रतीकों का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि स्क्रिप्ट कैसी और कब वजूद में आएगी। ये माना जाता है 1860 तक में ईस्टर आइलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताती हूँ। ये रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि से काफी ज्यादा मिलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात है कि दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिलती हैं। दोनों ही भाषाओं को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। नंबर 8, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस प्रकार यह इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्यों ने इसे किस उद्देश्य से बनाया था, ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने में लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे, उन्हें देखकर ये लगता है कि इसके निर्माण में हजारों साल लगे होंगे। नंबर 9, शेपर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेपर्ड मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। ये स्मारक पर निकोलस पूसोंग की पेंटिंग द आर्केडियन शेपर्ड बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षरों में एक कोड लिखा हुआ है। ये स्मारक और यह कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड फिल्म देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से सिद्धांतकार ये मानते हैं कि इस कोड को अगर समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेके जा सकता है। बहरहाल कुछ भी हो, 2 शताब्दियां बीत जाने के बाद भी आज ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। नंबर 10, नाज़का लाइन्स। पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नाज़का रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के क्षेत्र में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 सीधी रेखाएं हैं, 300 ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवर, पक्षियां और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखा या समझा नहीं जा सकता। आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखेंगी और समझ आएंगी। पुरातत्वविदों ने सालों बिता दिए हैं नाज़का लाइन्स के रहस्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर इसके पीछे इंसानों का हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले दूसरे जमाने के लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र बना दिए जिन्हें सिर्फ आकाश से ही देखा जा सकता है।
मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।